हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग। आज हम इसका एक पेज कवर करेंगे जो कि यहाँ तक है सर, क्योंकि इस पेज में सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारी होगी एक्सरसाइज, जो कि है मतलब एक्टिविटी जो कि है 1.1 एंड 1.2। ये तुम्हारा बहुत बेस्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएगा, बेस बनाएगा। सबसे पहले तो हम रीड करते हैं, क्योंकि रीड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है एनसीईआरटी में। As we look at our surrounding, we see a large variety of the things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. ठीक है, मैटर जो होता है ना, एवरीथिंग जो यूनिवर्स में होता है वो मैटर ही कहलाता है ना। जो चीज़ स्पेस ले उसे मैटर ही कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड, स्टार, planet, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. ये जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यही मैटर को डिफाइन करता है कि जो चीज़ स्पेस ऑब्टेन करती है और मास होता है जिसमें, उसे कहते हैं मैटर। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों होता है। ठीक है, since early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers, ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स जो थे पुराने ज़माने के, वो क्या कहते थे? क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। ठीक है, पंच तत्व, बहुत बार सुना होगा, मूवीज़ में भी सुना होगा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, according to them everything living or non-living was made up of these 5 basic element। बात तो सही है, सारी चीज़ जो लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, वो सब इन्हीं 5 एलिमेंट से बनी होती है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड इन सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी सेम ही, मतलब कुछ मिलती जुलती ही क्लासिफिकेशन की थी मैटर की। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature। ये चीज़ ना तुम्हारा 11th में भी आने वाला है, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से केमिकल एक्सपेक्ट्स ऑफ मैटर्स विल बी टेकन अप इन अ सब्सिक्वेंट चैप्टर। ठीक है, जो केमिकल एक्सेप्ट हैं वो बहुत सारे चैप्टर्स में मतलब लिए जाएंगे अभी। ठीक है, अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like sand. Let us perform a activity to decide about the nature in the matter. Is it continuous or particulate? है ना, मतलब एक जो स्कूल है उसने बोला कि जो वुड होता है वो वुड ही की तरह होता है। ठीक है, मतलब उसके टुकड़े नहीं होते, मतलब कुछ ऐसा ही। ठीक है, और जो दूसरी स्कूल है वो बोल रहा है कि जो वुड होता है वो सैंड के पार्टिकल से बना होता है, मतलब सैंड के पार्टिकल की तरह होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि इज़ इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट, है ना, यानी कि वो कंटिन्यूस होता है या पार्टिकल से बन के मिला होता है। तो चलो उसको समझते हैं। अपनी एक्टिविटी 1.1 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है एक तरह से देखी जाए तो इसमें क्या है, एक्टिविटी 1.1 में तुम्हारा क्या है कि तुमको लेना है तुमको यहाँ पे लेना है 100 मिलीलीटर ऑफ मतलब टेक 100 मिलीलीटर बीकर लेना है। 100 मिलीलीटर का बीकर होगा वो लेना है। फिल हाफ द बीकर विद द वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ द वाटर, है ना, हाफ जो है उसको वाटर से भरना है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड की मदद से सॉल्ट और शुगर को मिला देना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सॉल्ट? वेयर डज इट अपीयर्स? डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज? ठीक है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मतलब क्या तुम देख रहे हो व्हाट मतलब क्या हैपन हुआ, कि मतलब क्या हुआ सॉल्ट को, क्या वो डिसअपेयर हो गया, क्या वाटर लेवल चेंज हुआ वाटर का? तो अब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो द इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर जो है दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ particles. What was there in the spoon? Salt or sugar? How has now
स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1 है। जो फिगर 1.1 ने क्या देखो, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइम्स में इस तरह वाटर को देखा जा रहा है, ठीक है। ऐड सॉल्ट किया, सॉल्ट जब ऐड हुआ तो ये ऐसे हुआ, ठीक है। जब सॉल्ट को स्टीर किया गया तब सॉल्ट ऐसे घूम गया, मतलब पूरे उसी में बिखर गया। तो यहाँ देखो ये पूरा आंसर हो गया तुम्हारा। When we dissolve the salt in water, the particles of the salt get into the spaces between the particles of the water। यानी जो वाटर है ना वो स्प्रेड होता रहता है, मतलब स्प्रेड हुआ रहता है ना, वो थोड़ी कंप्रेस्ड थोड़ी होता है, उसके बीच में भी स्पेस होता है। तो जो स्पेस है उसमें सॉल्ट क्या हो गया, घुल गया, ठीक है। तो ये प्रूफ करता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मेड अप होता है, ठीक है। और जो वाटर लेवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ेगा पानी, अगर तुम खुद ही नमक मिला के देखोगे पानी में तो तुम्हारा वाटर लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो यही होता है। और सॉल्ट डिसअपेयर नहीं होता, सॉल्ट उसी में मिल जाता है, तो इसीलिए वो दिखता नहीं है, ठीक है, सिंपल। वो स्पेस जो होती है बीच में उसमें घुस जाता है, ठीक है। हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अब इसके लिए तुम्हें एक्टिविटी 1.2 देखनी पड़ेगी कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल, है ना। और तुम्हें ये एग्जाम में ऐसा जाएगा प्रूव दैट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, है ना। तो तुम्हें एक्टिविटी से प्रूव करना होगा, वो पूछ लेगा कि एक्टिविटी से प्रूव करो। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, टू टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजॉल्व दैम इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना वो जब डिजॉल्व होता है वो पिंकिश टाइप में कलर देता है, देखो डार्क पिंक टाइप में कलर दे रहा है ना यहाँ पे। तो चलो, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू द 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। Take out 10 milliliter of this solution and keep it in a 90 milliliter of the clear water. Keep diluting the solution like 5 to 8 times. Is this water is still colored? तो ठीक है। Estimating how small are the particle of the matter with every dilution through the color and because becomes light, it is a still visible, ठीक है। still visible होता है लेकिन कलर क्या होता है, वाइट लाइट होता जाता है। तो अब एक चीज़ बताना, अगर तुम लोगों ने कभी कलरिंग किया, पेंट कलर किया है, तो जब भी तुम पानी में मिलाते हो पहले तो हल्का होता है, फिर उसके बाद मतलब पहले डार्क होता है, फिर दूसरे पानी में मिलाओगे तो वो हल्का होगा पेंट ब्रश को, फिर तीसरे में मिलाओगे तो वो और हल्का निकलेगा, फिर ऐसे ऐसे करके पानी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है। तो वही चीज़ इसमें शो की गई है कि पोटेशियम परमैंगनेट को धीरे 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 करके मिलाया गया तो उसका जो कलर है वो लाइट होता गया। तो इसका मतलब है कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ये शो करता है कि कितना स्मॉल था वो पार्टिकल ऑफ मैटर जो कि घुलता गया और कलर जो हो गया वो पानी का लाइट होता गया। द एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर यानी, ठीक है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in one just crystal of potassium permanganate which keep on dissolving themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 milliliter of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected only on repeating solution. रिपीटेड डाइल्यूशन, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्लियर हो रहा है कि जो एक छोटा सा पार्टिकल है वो पानी में मिला एंड उसने कलर दिया, एंड देन वो तुम जब पानी दूसरे में डाल रहे हो तो उसने फिर कलर दिया, है ना। ऐसे कर करके जो कलर हुआ वो लाइट होता जा रहा था। लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो कि मतलब वो थोड़ा सा पानी में मतलब कितना स्मॉल पार्टिकल रहा होगा कि जो कलर देता गया, ठीक है। जैसे डेटॉल का करोगे, डेटॉल का तो तुम लोग घर में ट्राई कर सकते हो, इससे क्या होता है स्मेल घटती जाती है डेटॉल की, है ना। इस तरह में तुम देख सकते हो कि पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं उसके बहुत ज़्यादा, जो कि मिलते हैं और देते हैं, अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। और यहाँ पे तुमने सॉल्ट और वाटर का देखा, वाटर में जब सॉल्ट ऐड होता है तो मतलब क्या होता है कि जो वाटर के स्पेस में है उसमें वो सॉल्ट तो मिल जाता है, ठीक है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।